रात का गहन सन्नाटा, उस पर सन्नाटे को चीरती हुई झींगरों की कर्कश आवाज़ें वातावरण को और भी भयावह बना रही थीं। गहन निस्तब्ध अंधेरा और मूसलाधार बारिश से कहीं कोई इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस अचानक कहीं से एक साथ मेंढकों के झुंड की टर टर की आवाज़ें खामोशी को बीच बीच में भंग कर रही थीं। पेड़ों से लिपटी चिमगादड़ें बेचैनी से अपने पंख फड़फड़ाकर वातावरण को अजीब सी आवाज़ों के साथ और भी डरावना बना रही थीं। पर रामफेर को हर मौसम की मार को सहने की आदत सी पड़ गई थी, क्योंकि गरीबी और बेबसी इंसान से वो सब भी करवा लेती है जिसे वो कभी करना ही नहीं चाहता। यूं तो रामफेर अपना ई रिक्शा दिन में ही चलाता था, पर कभी कभी कम कमाई के चलते या किसी सवारी के ना मिलने से रात में भी वो अपनी ई रिक्शा को चलाकर किसी तरह अपनी गुजर बसर करता था। आज भी लगातार बारिश के चलते दिन में उसे कोई सवारी नहीं मिली थी। उसका बहुत मन खिन्न था। इस भयानक मौसम में उसने किसी सवारी की आस में अपनी ई रिक्शा निकाली और निकल पड़ा अपनी मंजिलों की ओर। सबसे पहले वो बस अड्डे पर पहुंचा तो वहां गहन सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ तक कि बस अड्डे के पास जो एकमात्र चाय की दुकान थी वो भी आज बंद थी। मौसम में बहुत नमी थी, उसे भी कुछ झुरझुरी सी महसूस हुई। पर काम तो काम होता है, तो क्या मौसम और क्या वक्त। खैर, रामपेर कुछ सोचकर ई रिक्शा में सिमट कर बैठ गया कि शायद कोई बस अभी कहीं से आएगी तो कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। मगर धीरे धीरे रात के 2 भी बज गए, अभी तक कोई बस नहीं आई थी। मूसलाधार बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। घनघोर अंधेरे की वजह से एक लम्हे के लिए आकाश के बीच से बिजली कौंधती तो कुछ उजाला हो जाता। रामफेर का मन अब उचाट हो चला था। फिर उसने फैसला किया कि रेलवे स्टेशन पर चलना चाहिए। वहाँ कोई ना कोई ट्रेन तो ज़रूर ही आएगी और सवारी भी कोई ना कोई मिल ही जाएगी। यही सोचकर उसने ई रिक्शा स्टार्ट की और तेज़ी से स्टेशन की ओर चल पड़ा। अब स्टेशन आ चुका था। यहाँ भी वो उसी हाल से गुजरने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आकाश से बिजली कौंद कौंद कर वातावरण को और भी ज्यादा संदिग्ध और भयंकर बना रही थी। अब रामफेर ने जेब से बीड़ी निकाली और गहरे गहरे कष्ट लेकर कुछ सोचने लगा। थोड़ी ही देर में बीड़ी भी खत्म हो गई, पर इंतजार तो करना ही था सवारी का। अब उसका दिमाग बोझिल सा हो उठा था और नींद भी उस पर हावी होने लगी थी। वो ऊँघने लगा। इस तरह काफ़ी वक्त गुजर गया कि अचानक ट्रेन की दूर से आती हुई सीटी की आवाज़ से वो चौंक कर संभल कर बैठ गया। धीरे धीरे ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी। रामफेर जिज्ञासा से ट्रेन से यात्रियों के उतरने का इंतजार करता हुआ ई रिक्शा से बाहर आकर खड़ा हो गया कि तभी उसने ट्रेन से एक बहुत खूबसूरत युवती को उतरता देखा। उसने ओवरकोट पहन रखा था और हाथ में सूटकेस लेकर इधर उधर देखती हुई वो आगे बढ़ने लगी। तभी एकदम से उसके सामने जाकर रामफेर ने पूछा, मेम साहब, आपको कहाँ जाना है? युवती ने जो पता उसे बताया तो रामफेर बहुत कश्मकश में पड़ गया। फिर ये सोचकर कि अब सारी रात तो लगभग गुजर ही चुकी है, ये सवारी भी नहीं उठाई तो बेकार ही रहेगा। इसलिए उसने उक्त पते पर जाने के लिए राजी होकर उस युवती से कहा कि मेम साहब, मैं अगर दिन में आपको वहाँ छोड़ता तो केवल 200 रुपये ही लेता, लेकिन मौसम इतना भयानक हो रहा है, उस पर गहन अंधकार और बारिश, और आपका ठिकाना बियाबान इलाके में है, तो इस वक्त मैं वहाँ जाने के आपसे 500 रुपये लूँगा। युवती ने 200 रुपये देकर कहा, बाकी के पैसे मैं वहाँ पहुँच कर आपको दूंगी।
ये कहकर युवती पीछे की सीट पर ई रिक्शा में बैठ गई। अब रामफेर ने गाड़ी स्टार्ट की और काफ़ी स्पीड से दौड़ा दी। धीरे धीरे मकान, दुकान, आबादी सब कुछ पीछे छूटने लगा। सिर्फ पेड़ पौधे और घास फूस झाड़ियां ही रास्ते में दिखाई दे रही थी। रास्ते भर वो युवती चुपचाप ही रही। करीब 1 घंटे लगातार चलने के बाद वो गाड़ी एक बहुत विशाल जर्जर सी हवेली के सामने जाकर रुकी। उस युवती ने गाड़ी वहीं रुकने के लिए रामफेर से इशारा किया और हवेली के सामने गाड़ी रुकते ही अपना सूटकेस लेकर तेज तेज कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हो गई और कहती हुई गई कि पैसे मैं अंदर से अभी आपको लाकर देती हूँ। रामफेर बेफिक्र सा गाड़ी में बैठ गया और दोबारा बीड़ी सुलगाकर उस युवती के आने का इंतजार करने लगा। फिर एक उड़ती सी नज़र उस बियाबान हवेली पर डालकर सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ कैसे रहती होगी। इतना बियाबान इलाका है और ऐसी जर्जर हवेली है, इसे क्या यहाँ डर नहीं लगता होगा। वो काफ़ी देर तक इन्हीं बेसिर पैर के ख्यालों में खोया रहा। फिर अचानक उसे याद आया कि युवती को अंदर गए करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, वो वापस अभी तक नहीं आई। तो ऐसा तो नहीं कि थक कर कहीं सो गई हो। उसने सोचा बाकी का भाड़ा दरवाज़ा खटखटाकर उससे ले लेता हूँ। यही सोचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक पुरुष की भारी भरकम आवाज़ आई, कौन है दरवाजे पर। जब तक वो कोई उत्तर देता तो दरवाज़ा खुला और एक रहस्यमय सा बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लेकर उससे मुखातिब होता हुआ पूछा, कौन हो भाई, इतनी रात को क्यों दरवाज़ा पीट रहे हो। रामफेर ने सारी बात उस बुजुर्ग को कह सुनाई तो बुजुर्ग बोला, क्या बात कर रहे हो यार, ये हो ही नहीं सकता, यहाँ कोई नहीं आया है, मैं तो यहाँ सालों से अकेला ही रहता आया हूँ। रामफेर उसको कुछ जवाब देने ही जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक बहुत पुरानी धूल मिट्टी से सनी एक फोटो पर जाकर ठहर गई। उस फोटो पर फूल की माला भी चढ़ी हुई थी। रामफेर ने बुजुर्ग से इशारा करते हुए कहा कि ये मेम साहब अभी आई हैं मेरे ई रिक्शा में यहाँ। बुजुर्ग ने पीछे पलटकर तस्वीर की तरफ देखते हुए ताज्जुब से कहा, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसको मरे हुए करीब 14 साल गुजर चुके हैं। ये ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई थी। तब से मैं अकेला ही इस वीरान हवेली में रह रहा हूँ। ये कहकर बुजुर्ग बड़बड़ाता हुआ हाथ में लालटेन लिए वापस मुड़ा और अंदर से जाकर तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद कर लिया। और रामफेर, उसकी तो हालत खराब थी, डर से थर थर कांपने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसको अभी मैं यहाँ लाया हूँ वो कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा थी। वो सिहर उठा और लगा कि दिल कलेजे से निकल कर बाहर आ जाएगा। फिर वो तेजी से वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझने लगा। और जैसे ही वो ई रिक्शा के समीप पहुँचा तो उसने देखा कि पीछे की सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने तेजी से वो नोट उठाकर जेब में रखे और फिर कभी रात में ई रिक्शा न चलाने का प्रण लेकर तेज रफ्तार से अपने घर की ओर रवाना हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार ज़रूर ऐड करें तथा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।